उधर लालू प्रसाद के मामले में हाईकोर्ट में एक सुनवाई हुई है। जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में अब 5 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। जेल प्रबंधन को रिवाइज्ड एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दाखिल करने का निर्देश दिया गया है कि आखिर किन नियमों के तहत जेल मैनुअल के तहत लोग मुलाकात कर पाएंगे या जो सुविधाएं मिल सकती हैं वो मिलेंगी। रिम्स से जवाब दाखिल नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने रिम्स को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है कि आखिर किस वजह से पेइंग वार्ड से उन्हें केली बंगला में रखा गया था और केली बंगला में रहते हुए ही जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ और यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जब केली बंगले से बिहार के एक बीजेपी विधायक को लालू प्रसाद यादव ने वहां के विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उनके चुनाव के दौरान अनुपस्थित रहने का दिया था और उसके बाद यह मामला तूल पकड़ता गया और यह मामला पहुंचा कोर्ट। अब कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई और अगली जो तारीख है वो 5 फरवरी की दी गई है, जिसमें रिम्स को भी अपना जवाब दाखिल करना है कि आखिर क्यों केली बंगला में शिफ्ट किया गया था लालू प्रसाद यादव को। साथ ही साथ जो जेल प्रशासन है उससे कहा गया है कि आप यानी कि सरकार, आप कह लें सरकार के पक्ष से कि जो एसओपी है वो आप दाखिल करें कि क्या एसओपी आपका है, किस आधार पर आप लोगों को कितनी हद तक आप छूट देते हैं और कब कब किससे कैसे मुलाकात होती है, क्या भोजन दिया जाता है, कैसे भोजन, क्या बाहर से भोजन जाता है, क्या बात हो सकती है फोन पे, या तमाम जो भी आपके जो गाइडलाइंस हैं जेल मैनुअल से जुड़े उसको लेकर आप एक एसओपी बनाएं और वो भी आप हमें दाखिल करें, हमें हमारे पास पहुंचाएं। और इस पूरे मामले की सुनवाई अब होगी 5 फरवरी को। जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में सुनवाई हुई है और ये बताया गया कि ये रिपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ होम को भेज दिया गया अप्रूवल के लिए। कोर्ट ने रिपोर्ट को देखा और अप्रूवल के साथ एक फर्दर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कोर्ट ने बोला। रिम्स की तरफ से भी रिपोर्ट की मांग की गई थी जो अभी नहीं आई थी। हम लोगों के आग्रह पे कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 फरवरी को रखा है, जिसमें आईजी प्रिजन्स की तरफ से रिपोर्ट और रिम्स की तरफ से रिपोर्ट पेश किया जाएगा। रिम्स से क्या मांग है? उसके मेडिकल कंडीशन और इनका जो रिवाइज्ड एसओपी, हाँ, उसका अप्रूवल। इसमें एसओपी जो दिया गया है जेल की तरफ से, तो वो क्या है इसमें? एसओपी में कैसे अटेंडेंट की बहाली होगी, क्या प्रक्रिया अपनानी है, क्या क्या उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा, अगर वायलेशन होता है तो उस पर क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है और किन किन लोगों को अटेंडेंट मिलेगा, यही सब पे वो रिपोर्ट पे है। रिवाइज एसओपी उसी पे है। सर, कोर्ट ने सरकार की तरफ से जो है ये कहा है कि इसके हल्के में ना ले, कुछ इस तरह के नाराजगी कोर्ट ने नहीं। कोर्ट ने सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन दिया कि जो रिवाइज एसओपी जो बना है इसको फॉलो करवाया जाए ताकि अननेसेसरी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगली सुनवाई 5 फरवरी। हेलो, प्रिजन्स की तरफ से अपना रिपोर्ट सबमिट हुआ। रिवाइज्ड एसओपी जो जेल मैनुअल का है वो दाखिल करना है, साथ ही साथ रिम्स को भी अपना जवाब दाखिल करना है। और हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अंकुर का, जिन्होंने इस खबर को कवर किया और जानकारी आप तक पहुंचाई कि कैसे इस पूरे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई है। अंकुर, एसओपी की बात यहां पर हुई है, रिवाइज्ड एसओपी की बात हुई है, तो किस तरीके से रिवाइज्ड एसओपी तैयार किया गया है और क्या वो कब तक सबमिट कर दिया जाएगा हाईकोर्ट में? क्या 5 तारीख तक वो तैयार हो जाएगा? 5 फरवरी को जो अगली सुनवाई होगी उसमें क्या उसे सबमिट किया जाएगा और क्या कुछ खास होगा इस नए एसओपी में, रिवाइज्ड एसओपी में? जी बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं कि आज झारखंड हाई कोर्ट में जेल मैनुअल उल्लंघन मामले पर लालू प्रसाद यादव से संबंधित सुनवाई, और कहीं ना कहीं जब जेल आईजी की तरफ से एसओपी दाखिल किया गया तो कोर्ट ने रिवाइज्ड एसओपी पेश करने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ रिम्स से भी रिपोर्ट मांगी गई है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो लालू प्रसाद यादव की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी और ऐसे में रिवाइज्ड एसओपी जो है वो जेल आईजी और जेल प्रबंधन की तरफ से देना है। और इसके साथ ही जो रिम्स है, रिम्स में क्या कुछ है, रिम्स में अटेंडेंट की क्या सुविधा है और तमाम स्वास्थ्य संबंधी से लेकर के रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में मांगा गया है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो 5 फरवरी को अब देखना ये होगा कि क्या कुछ फैसला आता है या नहीं आता है या फिर अगली तारीख बढ़ेगी। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई थी और ऐसे में
कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी थी, जिसके बाद आज 5 फरवरी को जो है अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। जी अंकुर, रिम्स से भी रिपोर्ट मांगी गई, जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, निर्देश दिया गया था। क्या ये भी पूछा गया है कि आखिर वजह क्या थी कि रिम्स के पेइंग वार्ड से केली बंगले में उन्हें क्यों शिफ्ट किया गया था? क्योंकि केली बंगले में ही जेल मैनुअल का उल्लंघन का ये मामला सामने आया था। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रिम्स से रिपोर्ट मांगा गया है। चूंकि जेल आईजी की तरफ से एसओपी दे दिया गया था, लेकिन रिम्स की तरफ से रिपोर्ट नहीं आया था। ऐसे में कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए रिम्स से रिपोर्ट मांगा है। 5 फरवरी को रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं देने की बात कोर्ट ने कही। तो अब ये देखना होगा कि 5 फरवरी को रिम्स से क्या रिपोर्ट आता है। और जो जेल मैनुअल उल्लंघन की बात अगर करें तो लगातार कोर्ट जो है जेल आईजी से ये पूछा है कि क्या कुछ है, जेल एक प्रिजन को कैसे जेल से केली बंगले में शिफ्ट किया गया, उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो मांगी गई थी। तो कहीं ना कहीं बात करें तो जेल आईजी की तरफ से एसओपी दे दिया गया था, लेकिन अब रिवाइज्ड एसओपी कोर्ट ने देने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ रिम्स को तमाम स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट जो है वो पेश करना है। देखना ये होगा 5 फरवरी को क्या कुछ होता है। सरकार की ओर से एडिशनल एजी आशुतोष आनंद ने बहस की थी और उन्होंने ये जानकारी दी है। जी अंकुर, अब इस पूरे मामले को लेकर 5 फरवरी को सुनवाई होगी, तो क्या और इससे पहले जो उनकी जमानत याचिका का भी एक सुनवाई भी होनी, क्या उसको लेकर भी कोई जानकारी मिल पाई कि जमानत याचिका पर भी सुनवाई, क्योंकि उसकी तारीख भी है, क्या उससे कुछ जुड़ी जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चारा घोटाला मामले पर भी सुनवाई होनी है। बेल जो है वो याचिका दायर की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल कोई डेट जो है वो नहीं आया है। हम इंतजार कर रहे हैं और लगातार उनके जो वकील है प्रभात कुमार, उनसे बात कर रहे हैं कि क्या कुछ डेट है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो है सुनवाई हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ये जेल मामले उल्लंघन मामले पर 5 फरवरी को सुनवाई होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने दी कि किस तरीके से हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया है। हालांकि जो एसओपी दाखिल किया गया उसको रिवाइज्ड करने का आदेश दिया गया हाई कोर्ट की ओर से, और साथ ही साथ ये भी रिम्स को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया कि किस किस तरीके से और कैसे लालू प्रसाद यादव को सेवाएं दी जाती, सुविधाएं मिलती है, तो वो क्या एसओपी के मुताबिक होती हैं या कुछ अलग से भी आप करते हैं। तो ये तमाम जो जवाब दाखिल करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिम्स की वजह से ही जब केली बंगला में शिफ्ट किया गया था जेल मैनुअल का उल्लंघन हो गया था। तो ये तमाम चीजें अब रखी जाएंगी 5 फरवरी को। अंकुर हमारे सहयोगी जानकारी देते, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी।